आज के इस वीडियो में आप एक ऐसे दिव्य पौधे के बारे में जानेंगे जो शरीर की हर प्रकार की कमजोरी, नसों की ब्लॉकेज और वीर्य विकार यानी पुरुषों की गुप्त समस्याओं को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। अगर आपका शरीर दुबला पतला है या आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है, तो आज मैं आपको इस पौधे के बीजों का एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो आपके शरीर को फौलाद बना देगा। इसके अलावा जोड़ों का दर्द और मूत्र रोगों में भी ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। प्रकृति के इस अनमोल और दिव्य उपहार को आयुर्वेद में अतिबला के नाम से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम अबिट्यूलॉन इंडिकम है और ये मालवेसी कुल यानी कपास के परिवार का पौधा है। हमारे संपन्न और समृद्ध भारत के अलग अलग राज्यों में इसे कई नामों से पुकारा जाता है। गुजरात में इसे बावल कहते हैं, झारखंड में इसे डांगरा कांटा कहा जाता है और उत्तर प्रदेश में इसे खरेटी के नाम से जाना जाता है। इसे संस्कृत में कंकतिका भी कहा जाता है क्योंकि इसके फल बिल्कुल हमारी कंघी जैसे दिखाई देते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है जो कई दर्शकों ने पूछी भी है। असली कंघी और साधारण अतिबला में एक बारीक अंतर होता है। असली कंघी का वानस्पतिक नाम अबिट्यूलॉन हर्टम है, जिसके पत्ते थोड़े ज्यादा रोएदार होते हैं, जबकि साधारण अतिबला के पत्ते कम रोएदार होते हैं। हालांकि दोनों के औषधीय गुण लगभग एक समान ही होते हैं और दोनों शरीर को अत्यधिक बल देने वाले होते हैं। अतिबला का अर्थ ही है अत्यधिक बल देने वाला। आयुर्वेद के महान ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटु और चरक संहिता में इस पौधे की भूरी भूली प्रशंसा की गई है। इसके आयुर्वेदिक गुणों की बात करें तो इसका रस मधुर यानी मीठा है। इसके गुण स्निग्ध यानी शरीर में चिकनाई लाने वाले हैं। इसका वीर्य यानी तासीर ठंडी है और इसका विपाक यानी पचने के बाद का प्रभाव भी मीठा ही रहता है। ये मुख्य रूप से शरीर में वात और पित्त दोष को शांत करता है और बल की वृद्धि करता है। आइए अब जानते हैं इसके 3 सबसे प्रभावशाली और सुरक्षित एकल प्रयोगों के बारे में। पहला प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनका शरीर बहुत कमजोर है और लाख खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ता है। इस प्रयोग के लिए आपको अतिबला के पके हुए बीजों को इकट्ठा करना है। इन बीजों को छाया में सुखा लें और फिर इमाम दस्ते में कूटकर इनका बारीक चूर्ण बना लें। आपको रोज सुबह खाली पेट लगभग 3 से 5 ग्राम चूर्ण यानी करीब आधा छोटा चम्मच चूर्ण लेना है। इसे 1 गिलास हल्के गर्म देसी गाय के दूध के साथ सेवन करना है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच मिश्री भी मिला सकते हैं। ये प्रयोग शरीर में रस और रक्त धातुओं को पोषण देता है, जिससे मांसपेशियों का विकास होता है और शरीर फौलादी बनता है। इस प्रयोग के दौरान ध्यान रखें कि आपको बाहर का तला भुना खाना बिल्कुल नहीं खाना है और कफ प्रकृति वाले लोगों को इसका सेवन बहुत कम मात्रा में करना चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा आपके शरीर के सूखेपन को दूर करके उसे अंदर से मजबूत और गठीला बनाता है। दूसरा प्रयोग पेशाब की जलन और रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या के लिए है। इसके लिए आपको अतिबला के ताजे पत्तों का इस्तेमाल करना है। करीब 10 से 12 ताजे पत्तों को साफ पानी से धो लें और सिलबट्टे पर पीसकर उनका स्वरस यानी रस निकाल लें। आपको लगभग 10 से 15 मिलीलीटर रस यानी 2 बड़े चम्मच रस लेना है। इसे सुबह खाली पेट आधे गिलास सादे पानी में मिलाकर पीना है। इसका अनुपान सादा पानी ही रहेगा। ये प्रयोग शरीर के अंदर की गर्मी को बाहर निकालता है और पित्त दोष को शांत करके मूत्र नलिका की सूजन को दूर करता है। गर्भवती महिलाओं को इस प्रयोग से बचना चाहिए और छोटे बच्चों को ये रस नहीं देना चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा आपके शरीर के फिल्टर सिस्टम को साफ करके पेशाब की हर रुकावट को खोल देता है। अब जो आगे मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूं वो उन लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है जो जोड़ों के दर्द और गठिया से सालों से परेशान है। तीसरा एकल प्रयोग है अतिबला की जड़ का काढ़ा। आपको अतिबला की सूखी हुई जड़ लेनी है। करीब 20 ग्राम जड़ को मोटा मोटा कूट लें। अब इसे 400 मिलीलीटर पानी यानी लगभग 2 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो दें। सुबह इस पानी को धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दें। जब पानी उबलकर 1/4 यानी केवल 50 मिलीलीटर या आधा कप रह जाए तो इसे छान लें। इस काढ़े को हल्का गर्म ही सुबह नाश्ते से 1 घंटे पहले पीना है। आप इसमें 1 चुटकी सौंठ का चूर्ण भी मिला सकते हैं। ये काढ़ा शरीर में बढ़ी हुई वात को शांत करता है और जोड़ों के बीच कम हो चुके तरल पदार्थ को बढ़ाने में मदद करता है। बहुत अधिक पित्त प्रकृति वाले लोगों को ये काढ़ा योग्य चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा आपकी सूखी हुई और दर्द करने वाली हड्डियों में प्राकृतिक ग्रीस का काम करता है। अब हम बात करेंगे अतिबला के उन 5 विशिष्ट मिश्रित योगों की जिन्हें प्राचीन आयुर्वेद में सबसे उत्तम माना गया है। पहला योग है अतिबला रसायन, जो महान चरक संहिता से लिया गया है। ये पुरुषों की शारीरिक और गुप्त कमजोरी को दूर करने का एक रामबाण उपाय है। इसमें आपको अतिबला के बीजों का चूर्ण 50 ग्राम, अश्वगंधा की जड़ का चूर्ण 50 ग्राम और शतावरी का चूर्ण 50 ग्राम लेना है।
इन तीनों को अच्छी तरह मिलाकर एक साफ बर्तन में रख लें। रोज रात को सोने से पहले इस मिश्रण का 1 चम्मच यानी लगभग 5 ग्राम चूर्ण हल्के गर्म दूध के साथ लेना है। अनुपान के रूप में दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाना इसके असर को कई गुना बढ़ा देता है। इस दवा के सेवन के दौरान खटाई, इमली और ठंडी चीजों का सख्त परहेज रखना है। ये योग वात नाड़ियों को ताकत देता है और शुक्र धातु को पुष्ट करता है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वे इसमें घी का प्रयोग सावधानी से करें। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा आपके शरीर की बैटरी को पूरी तरह से चार्ज कर देता है और हर प्रकार की थकावट को जड़ से मिटा देता है। दूसरा योग है स्त्रियों में श्वेत प्रदर यानी सफेद पानी की समस्या के लिए, जो भाव प्रकाश निघंटु पर आधारित है। इसमें अतिबला की जड़ का चूर्ण 10 ग्राम, नाग केसर 2 ग्राम और मिश्री 5 ग्राम लेनी है। इन सभी को बारीक पीसकर मिला लें। इस चूर्ण को सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से पहले लेना है। इसका अनुपान चावल का धोवन यानी कच्चे चावल को धोने के बाद बचा हुआ सफेद पानी रहेगा। इस दौरान ज्यादा मिर्च मसालेदार और गर्म तासीर वाले भोजन से परहेज करना है। ये योग शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा को शांत करता है और गर्भाशय को असीम बल प्रदान करता है। मधुमेह के रोगियों को इसमें मिश्री बिल्कुल नहीं मिलानी चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा महिलाओं के शरीर से हो रहे पोषण के रिसाव को तुरंत रोककर उन्हें नई ऊर्जा देता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और ऐसा योग बताने जा रहा हूं जो आपको पुरानी से पुरानी खांसी और दमा से छुटकारा दिला सकता है। तीसरा योग है कंठकारी अतिबला अवलेह, जिसका स्पष्ट संदर्भ शारंगधर संहिता में मिलता है। इसमें आपको अतिबला के पत्तों का रस 25 मिलीलीटर, छोटी कटेरी का रस 25 मिलीलीटर और शुद्ध शहद 2 चम्मच लेना है। इन तीनों को धीमी आंच पर हल्का सा गर्म करके मिला लें जब तक ये चाशनी जैसा गाढ़ा ना हो जाए। इसे दिन में 3 बार आधा आधा चम्मच उंगली से चाटना है। इसका अनुपान कुछ नहीं है, इसे सिर्फ चाटना है और इसके आधे घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। इस दौरान दही, केला और ठंडे पानी का परहेज बहुत जरूरी है। ये योग छाती में जमे हुए कफ को पिघलाकर बाहर निकालता है और श्वसन नली की सूजन को कम करता है। छोटे बच्चों को इसकी मात्रा केवल 1/4 चम्मच ही देनी चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा आपके फेफड़ों में जमे हुए पुराने कचरे को झाड़ू लगाकर बाहर कर देता है। चौथा योग है बवासीर के लिए एक विशेष लेप, जो सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अतिबला के पत्ते 20 ग्राम, नीम के पत्ते 10 ग्राम और शुद्ध देसी कपूर 2 ग्राम लेना है। अतिबला और नीम के पत्तों को पानी की कुछ बूंदों के साथ सिलबट्टे पर बिल्कुल बारीक पीस लें। अंत में इसमें कपूर का चूर्ण मिला लें। इस लेप को सुबह शौच के बाद और रात को सोने से पहले गुदामार्ग पर लगाना है। इसका कोई अनुपान नहीं है क्योंकि ये एक बाहरी प्रयोग है। इस दौरान भारी और कब्ज करने वाले भोजन जैसे मैदे की चीज़ों से परहेज करना है। ये लेप वहाँ की सूजी हुई रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है और दर्द तथा जलन को तुरंत शांत करता है। अगर घाव से खून आ रहा हो तो कपूर की मात्रा थोड़ी कम कर दें। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा बवासीर के मस्सों को सुखाकर दर्द से तुरंत राहत दिलाने का काम करता है। पांचवां योग है रक्त शोधक क्वाथ, जो खून की खराबी और सभी प्रकार के त्वचा रोगों को दूर करता है। इसमें आपको अतिबला का पंचांग यानी जड़, तना, पत्ते, फूल और फल सभी का मिश्रण 25 ग्राम, मजीठ 10 ग्राम और गिलोय 10 ग्राम लेना है। इन सब को कूटकर 4 कप पानी में तब तक उबालें जब तक पानी 1 कप न रह जाए। इस काढ़े को छानकर सुबह खाली पेट पीना है। इसका अनुपान कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद थोड़ा गुनगुना पानी पी सकते हैं। इस दौरान मांसाहार, जंक फूड और अत्यधिक नमक का परहेज करना है। ये काढ़ा लिवर को साफ करता है और खून से दूषित तत्वों को पसीने और पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। गर्भवती महिलाओं को ये काढ़ा नहीं पीना चाहिए। यानी आसान भाषा में समझें तो ये नुस्खा आपके खून की डीप क्लीनिंग करके त्वचा पर प्राकृतिक चमक लाता है। प्राचीन ज्ञान के साथ साथ आज का आधुनिक विज्ञान भी अतिबला के चमत्कारों को पूरी तरह से मानता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अतिबला में कई महत्वपूर्ण सक्रिय रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, सैपोनिन्स और फिनोलिक यौगिक। प्रयोगशालाओं में हुई आधुनिक रिसर्च ये साबित करती है कि इसके पत्तों और जड़ों में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो दर्द और सूजन को जड़ से कम करते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इस चमत्कारी पौधे को किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है। अगर आप आयुर्वेद के इस पवित्र ज्ञान को विलुप्त होने से बचाना चाहते हैं और हमारी इस प्राचीन धरोहर को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जंगली मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके आसपास ये जड़ी बूटी शुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए विश्वसनीय ऑनलाइन लिंक से भी इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों और इंटरनेट से प्राप्त प्रामाणिक शोध पर आधारित है। ये वीडियो पूरी तरह से केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले अपने क्षेत्र के किसी योग्य नाड़ी वैद्य या अनुभवी चिकित्सक से व्यक्तिगत परामर्श लेना अनिवार्य है, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति वात, पित्त या कफ के अनुसार अलग-अलग होती है। आप हमारी अगली वीडियो किस जड़ी बूटी या किस बीमारी के इलाज पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। भले ही सबका रिप्लाई न कर पाएं, लेकिन आपकी राय हमारे लिए सबसे ऊपर है। जय आयुर्वेद।